नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर पहली बार कोई वनवासी और वो भी महिला राष्ट्रपति बनाई गई है और ये काम मोदी जी ने किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी समेत देश के कुछ विपक्षी दल ये कतई शर्मा नहीं रहे हैं कि एक वनवासी महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बनी है, जिनका कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है। ऐसे में उस जनजाति महिला का अपमान ना किया जाए। राष्ट्रपति मुर्मू का पहला एक ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण था और यह परंपरा पिछले कई सालों से चलती आ रही है कि ज्वाइंट सेशन को हमारे देश के राष्ट्रपति जब बजट सत्र होता है शुरू, उसके पहले उनका अभिभाषण होता है और उसमें कोई भी दल हो शांतिपूर्वक बैठकर राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को सुनते हैं। क्योंकि हमारे देश में संविधान के तहत यह तय है कि जो सरकार है वो राष्ट्रपति के अंडर होती है। देश का सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति है और ये जो सरकार है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, ये सब के सब जवाबदेह किसको हैं? देश की राष्ट्रपति को। तो देश की राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हुए पूरी दुनिया को संबोधित कर रही होती हैं और वो बता रही होती हैं या हो रहे होते हैं कि हमारे जो सरकार है देश की वो कैसा काम कर रही है, किस फील्ड में कितना काम किया, ताकि देश के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो, देश की जनता को भी पता लगे और जो दल हैं राजनीतिक इनको भी पता लगे कि देश की सरकार काम कैसा कर रही है, काम क्या कर रही है, काम करना क्या चाहती है। और इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में जहां एक तरफ सरकार के किए गए कामों का बखान होता है, वहीं आगामी दिनों का प्रोजेक्शन भी होता है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार क्या क्या काम करेगी। और इसलिए ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति जी जब ये बातों को बता रही होती हैं तो पहले क्या हुआ, हमारी सरकार ने क्या काम किया देश की, और आगे भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, जो बजट पेश होगा इसमें क्या विचारधारा सरकार की है, उसका भी प्रोजेक्शन होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि हम इस अभिभाषण को नहीं सुनेंगे क्योंकि सरकार ने जनता के अनुरूप काम नहीं किया है। अब इससे शर्मनाक बात क्या होगी? देश की जो भी विपक्षी पार्टी हैं वो इस तरह से अगर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार करती हैं तो इसका मतलब है कि वो सीधा सीधा राष्ट्रपति जी का अपमान है। ऐसे में देश की परंपरा है कि जब वो बोल रही होती हैं, चाहे विपक्षी नेता हो, भले ही वो ताली ना बजाएं, क्योंकि सरकार के कामों का बखान राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। हो सकता है किसी को लगता हो कि भाई ये तो सरकार की बड़ाई हो रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसा ही होता था। सरकार की तरफ से सरकार के कामों को गिनाने के लिए राष्ट्रपति जी को वो सारी चीजें लिख करके दी जाती हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। तो ये परंपरा रही है कि पक्ष हो या विपक्ष, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वो ताली बजाकर यानी मेज थपथपाकर स्वागत करते हैं। और आपको मेज नहीं थपथपानी, आपको सरकार के काम में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो मौन होकर बैठिए, लेकिन आप बहिष्कार करेंगे और वो भी ये कह करके कुछ काम नहीं हो रही है। तो इतने काम राष्ट्रपति जी ने गिनवाए कि पूरा उनका जो भाषण था उस भाषण में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत ने 8 साल में मोदी सरकार ने इतनी तरक्की कर ली। आप कभी सोच सकते हैं कि ये जो मोदी सरकार है भारत में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है? ये विचार है? मेडिकल के जो छात्र 2014 के पहले जो संख्या होती थी वो डबल हो गई है। कोई सोच सकता है? आम आदमी पार्टी कहती है कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो सरकार से आपकी कोई हो सकती है कि मनमुटाव हो, मोदी से आपको नफरत हो, लेकिन देश की राष्ट्रपति से आपको क्या नफरत है? एक जनजाति महिला देश में पहली बार वो राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं। ये पूरी जनजाति समाज का सम्मान है, ये वनवासियों का सम्मान है। लेकिन आप अपनी औकात दिखाते हैं और जब इस तरह की हरकत करते हैं तो वोट लेने तो आप जाएंगे। गुजरात में जब भाषण देने जा रहे थे तो वनवासी क्षेत्रों में भी भाषण दे रहे थे, तब वहां बड़ी बड़ी बातें करेंगे।
लेकिन जब एक उसी बनवासी क्षेत्र से निकल करके कोई महिला राष्ट्रपति पद पर बैठती है तो आप उसका एक शब्द सुनने को और उनके सामने बैठकर मेज थपथपाने में आपको दिक्कत है। असली दर्द तो यही है। बात कहते हैं ये बड़ी बड़ी देश राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन इनका चरित्र देख लीजिए, चाहे वो केसीआर हो चाहे ये हो, इस तरह की हरकत करते हैं। और इन हरकतों पे आपको बता दूं काम क्या क्या हुए। ये कह रहे हैं ना काम नहीं हुए कुछ भी, मैं कुछ काम गिनाता हूं। काम देख लीजिए जो राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा सुना गया। आज भारत में 90,000 स्टार्टअप हैं। कितने? 90,000। मुद्रा लोन 700 करोड़ रुपए का, ये प्रतिदिन का आंकड़ा उन्होंने बताया। प्रतिदिन 700 करोड़ रुपए का लोन मुद्रा में दिया जा रहा है। यानी मुद्रा लोन वो है जो लघु उद्योग खड़ा करने के लिए लोगों को चाहिए। उन्होंने कहा 200 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत में लगाई गई। किन्हीं किन्हीं को 2 बार भी लग चुकी है बूस्टर डोज। इसको काउंट करते हुए 200 करोड़ वैक्सीन लोगों को डोज लगाई गई। ये बनाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2004 से 14 के बीच 145 मेडिकल कॉलेज थे। 2014 से लेकर 22 में 8 साल के अंदर ये बढ़कर के 260 हो गए। विश्वविद्यालय 308 विश्वविद्यालय नए बनाए गए। सड़क की बात करें तो 2014 से लेकर 22 तक भारत के अंदर 7 लाख किलोमीटर सड़क थी। अभी आपको बता दें 2014 से लेकर 22 तक देश के अंदर 3,81,000 किलोमीटर की सड़क थी, लेकिन आज 14 से लेकर 22 तक ये लगभग डबल से भी ज्यादा 7 लाख किलोमीटर हो गई है। नेशनल हाईवे 55% उनमें बढ़ोतरी हुई है। अब आपको बताएं भारत माला प्रोजेक्ट के तहत भारत के 550 जिलों को मेन रोड से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से आपको बता दें रेलवे में कवच सुरक्षा और रेलवे में जिस तरह से दोहरीकरण किया गया, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सोलर एनर्जी में 20 गुना हमने बढ़ोतरी की है। ग्रीन एनर्जी में हम विश्व में 4थे स्थान पर पहुंचे हैं। और इसी तरह मेट्रो 3 गुना और 27 शहरों में अभी काम चल रहा है। आप देखें कि ये सरकार ने पहली बार किया, लेकिन इनको तो काम दिख नहीं रहा है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि एक तरफ जहां अयोध्या धाम बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में एक संसद बन रही है। जहां केदार धाम का पुनर्विकास हो रहा है, वहां काशी का कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर बना है। इसी तरह जो हमारे देश में गरीब लोगों को महीने में 2 बार फ्री अनाज दिया जा रहा था, वो बेशक 1 बार दिया जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपया अभी तक खर्च किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये जितने काम राष्ट्रपति जी ने गिनवाए, इनको लगता है कोई काम तो किया ही नहीं है। तो भाई दिल्ली में इनकी सरकार है और आजकल पंजाब में भी है, तो वहां कितने काम हुए हैं ये जरा बताएं। असली मुद्दा यह है कि इनको केवल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुनने में दिक्कत है, क्योंकि इनके सामने एक महिला, और वो भी बनवासी क्षेत्र की आई हुई, वो खड़े होकर भाषण सुना रही थी। तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी है, क्योंकि आपको बता दें हमारे देश में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वनवासियों को बहला फुसला कर, उनके हाथ में बंदूक थमाकर उनको नक्सली बनाने में विश्वास रखते हैं। लड़ाओ देश में, उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखो, उन्हें भड़काओ कि ये देश पे तो तुम्हारा ही अधिकार है और तुम वनवासी नहीं हो। उनको कहते हैं आदिवासी हो, यानी स्टार्टिंग से देश तो तुम्हारा ही है। ये कंसेप्ट देने वाले जो नक्सली विचारधारा के लोग हैं कि ये वनवासी नहीं है, आदिवासी हैं, बंदूक उठाओ और देश की सेना पे गोली चलाओ, इस देश में कब्जा करो, वैसी विचारधारा का कोई व्यक्ति ऐसा कैसे सहन कर सकता है कि उसी वनवासी क्षेत्र में से आज लोग निकलकर नौकरियों में आ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो देश की तरक्की में काम कर रहे हैं। देश की रक्षा में जहां एक तरफ वनवासियों ने अपना बलिदान दिया है, उसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन उसको कभी इतिहास की पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया। तो ऐसे नक्सली विचारधारा के लोगों को दिक्कत है। उनको लगता है कि यदि एक राष्ट्रपति और वो वनवासी क्षेत्र की राष्ट्रपति बनाकर मोदी जी ने बिठाई है, तो पूरे देश ही नहीं तो पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है
कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो वनवासियों के लिए इतना सम्मान दिल में रखती है कि वो उनके त्याग और तपस्या को इतना ध्यान में रखती है कि उस वर्ग की एक महिला को उन्होंने राष्ट्रपति जैसा पद भी दे दिया, क्योंकि उनका नैरेटिव तो फेल हो गया। अब नक्सली क्या कहेंगे जंगलों में जाके वनवासियों से कि मोदी आपका विरोधी है? वो तो नैरेटिव चल ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो सिद्ध हो गया कि मोदी के अलावा तो इस देश में कोई है ही नहीं, भाजपा के अलावा तो कोई है ही नहीं, संघ आरएसएस के अलावा तो कोई है ही नहीं जो सेवा भावना से उनके बीच जाकर के सेवा करे। तो ये नैरेटिव चलाने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से। वो आरएसएस के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं चला पाएंगे, वो भाजपा के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं चला पाएंगे, वो मोदी के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं चला पाएंगे। और इसी में अपनी नफरत को प्रकट करने में कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं या बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। असली मकसद है उनका नैरेटिव बनाना, और उनको जो झटका लगा है उस झटके से उबर पाना शायद उनके लिए बस की नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। बहरहाल पूरे देश में जिन भी राजनीतिक दलों ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिनको भी इन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण या उनके राष्ट्रपति बनने से प्रॉब्लम है, वनवासी समाज उनको देख रहा है। और अच्छे से पहचान लें कि एक अगर वनवासी महिला आज राष्ट्रपति बनी है तो कौन कौन लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है। और जब वो आपके बीच आए, कभी वोट लेने तो आएंगे, उनसे सवाल करना कि आपको एक वनवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से इतनी दिक्कत है कि आप उनके सामने बैठकर उनके सम्मान में ताली नहीं बजा सकते, तब फिर हमारे पास करने क्या आए हो? पूछना जरूर है। और बाकी देशवासियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे दलों का पोल खोल अभियान करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ये जो राजनीतिक दल इस तरह का विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के पीछे उनकी एक सोच समझ में आती है। ये सोच लेकिन अब ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से देश को पता लग रहा है कि इन लोगों की हकीकत क्या है। वंदे मातरम।